lecture 2 of your chapter number 1, that is cells, tissues and organs. Okay, so now what will we study in lecture number 2? lecture number 1 में हमने cells, plants और animal cells के basic differences पढ़े थे, ठीक है? Similarly, for lecture number 2, we'll go with structure of animals and plants specialist cell. ठीक है, अब आपके पास स्पेशलिस्ट सेल से आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं ये कहूँ कि हम स्पेशलिस्ट सेल्स पढ़ेंगे? स्पेशलिस्ट क्या होता है? ऑल अराउंड यू हम डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. फॉर एग्जांपल, वी ऑफन से कि इफ़ समवन इज सिक अराउंड यू, इफ़ सम चाइल्ड इज सिक अराउंड यू, कोई बच्चा बीमार होता है, वी कॉल देम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है. He has done his specialization in diagnosis of kids. यानी बच्चों को अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो we go to the child specialist, क्योंकि वो उस चीज़ में उसने स्पेशलाइजेशन की होती है. Everyone has different specialized skills. आपके अंदर भी कोई ना कोई होंगी डेफिनेटली, ठीक है? एक मेजॉरिटी ऑफ मदर्स आर स्पेशलाइज्ड ऑफ कुकिंग. उनके अंदर कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं. सिमिलरली, जब हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की बात करते हैं, तो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो काम वो बहुत प्रॉपर करते हैं, वो जिनके लिए बने होते हैं, ठीक है? तो प्लांट सेल्स के अंदर आज हम दो स्पेशलाइज्ड सेल्स डिस्कस करेंगे, विच आर पैलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स. अब पैलिसेड सेल्स क्या हैं? नाउ पैलिसेड सेल्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द प्लांट. जो भी अपर लेयर होगी प्लांट की, लाइक लीव्स, ग्रीन स्टेम्स, उसके अंदर आपको पैलिसेड सेल्स मिलेंगे. पैलिसेड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, एज यू कैन सी इन दिस लेबलिंग, कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल. एज वी ऑल नो दैट कि हम खाना खाते हैं, वी गेट एनर्जी बाय ईटिंग द फूड. डज प्लांट ईट फूड? नो, प्लांट डज नॉट ईट फूड. सो हाउ डज प्लांट गेट एनर्जी? प्लांट के पास एनर्जी कैसे आएगी? सो फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, प्लांट डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है. उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. प्लांट को हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज़ करते हुए अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. तो पैलिसेड सेल्स play a vital role in preparation of food for the plant. Is that clear? प्लांट को फूड कैसे मिलता है? पैलिसेड सेल से. अच्छा, सेकेंड स्पेशलाइज्ड सेल जब हम प्लांट की बात करते हैं तो दैट इज़ रूट हेयर सेल. अब रूट हेयर सेल के अंदर क्या क्लोरोफिल की या क्लोरोप्लास्ट की नीड है? नो. एज वी नो दैट कि रूट हेयर जब हमने बात की तो हमेशा प्लांट की रूट्स कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं, बीनीथ द सॉइल. तो बीनीथ द सॉइल जाहिर है सनलाइट कैन नॉट रीच बीनीथ द सॉइल. तो जो रूट हेयर सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं, आप जब प्लांट को पानी देते हो, यू वाटर द प्लांट्स अंडर द सॉइल, तो रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है? तो root hair cells do not contain chloroplast or chlorophyll. Now let's discuss the specialized cells of animals. Animals के कौन से specialized cells होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, but today we will study 3 specialized cells of animals. Out of one is red blood cells. ठीक है? Red blood cells क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड रेड कलर का होता है. रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है और रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और ये थ्रू आउट द बॉडी आपकी ऑक्सीजन ट्रैवल करते हैं, ठीक है? इफ़ आई आस्क यू कि रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, तो व्हाट विल यू टेल मी? यू विल टेल मी कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है? नाउ सेकेंड इज़ नर्व सेल्स. नर्व सेल्स का क्या काम होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो हमें मैसेज मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब ये करना है, ये करना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू नीड टू कम टू स्कूल,
सो योर ब्रेन गिव्स योर मैसेज कि आपने सुबह 7 o'clock पे उठना है इफ़ यू नीड टू बी ऑन टाइम, इफ़ यू वांट टू बी पंक्चुअल, सो यू नीड टू वेक अप एट टाइम। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है। तो वो मैसेज कैसे आता है, वो मैसेज कैसे ट्रैवल करता है? इस तरीके के जो भी आपके इंटरनल बॉडी मैसेजेस होते हैं, इन मैसेजेस को ट्रैवल कराने के लिए वी हैव नर्व सेल्स, वी हैव अ नर्वस सिस्टम, जिसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है, नर्व सेल है। तो नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रन अ लॉट यू स्टार्ट गैस्पिंग, ऑल ऑफ अस स्टार्ट गैस्पिंग व्हेन वी रन अ लॉट। तो जब आप बहुत तेज़ तेज़ भागते हैं वी स्टार्ट गैस्पिंग। तो जब हम गैस्प कर रहे होते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन आपको ज़्यादा चाहिए, आपको गैस्प करना है, ये मैसेज आपको कौन देता है, ब्रेन देता है। एज सून एज यू स्टॉप गैस्पिंग ऑल ऑफ अस नीड टू ड्रिंक वाटर। तो हमें पानी चाहिए, वी नीड टू ड्रिंक वाटर, हमें प्यास लगी है, वी आर थर्स्टी, वी नीड वाटर। तो ये वाले मैसेजेस आपको कौन देता है, दीज आर द मैसेजेस विच आर ट्रैवल थ्रू आउट योर बॉडी with the help of these nerve cells. Am I making myself clear to you all? Okay, now coming towards the third type of specialized cell. The third type of specialized cell is ciliated epithelial cells. Now what are cilia? Cilia are small hair-like projections. Cilia small hair-like projection होती है जो आपकी बॉडी के अपर सरफेसेस पर होती है, जो आपके नोज़ के अंदर होती है, विच अवॉइड डस्ट पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू योर बॉडी। जब आप नोज़ से ब्रीथ इन करते हो तो आपके नोज़ के अंदर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। तो वो आपकी नोज़ के अंदर एयर को फिल्टर करते हैं। आप डस्ट के अंदर जो भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, इट ट्राइज टू फिल्टर देम आउट। तो समहाउ ciliated epithelial cells protect you from diseases, ये आपको बीमारियों से बचाता है, ठीक है। Now we'll discuss another thing, that is unicellular and multicellular organisms। अब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, अब आपके दिमाग में क्या आता है कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या है? यूनी का मतलब होता है सिंगल और मल्टीपल का मतलब होता है ज़्यादा। तो यूनिसेल्यूलर हमेशा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, कि हमने सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किया है, ठीक है। सिंगल सेल्ड आर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्ड आर मल्टीसेल्यूलर। और हमने इन दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हमने सेंटर में लिखा है। तो ये जो वेन डायग्राम है, दिस गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड इन बोथ दी ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो हमारे पास सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जिनके हमारे पास एक सेल होता है। एट टाइम्स उनके पास न्यूक्लियस होता है, कभी कभी वो भी नहीं होता, ठीक है। और उनके पास कभी क्लोरोप्लास्ट होता है और कभी नहीं होता। मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। एट टाइम्स उनके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर है वो मल्टी सेल्ड है ना, तो उनके पास ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं, उनके पास टिश्यूज़ भी हैं। एज वी ऑल नो दैट कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेड अप अ टिशू। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो वो टिशू बनाता है, लेकिन अगर एक ही सेल है यूनिसेल्यूलर की तरह तो वहाँ पर ज़ाहिर टिश्यूज़ फॉर्म नहीं हो सकते। इफ़ आई आस्क यू कि डू यूनिसेल्यूलर हैव एनी ऑर्गन, एनी टिशू, सो यू विल रिप्लाई मी नो, यूनिसेल्यूलर डोंट हैव एनी टिशू और एनी ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि उनके पास तो सेल ही एक है, एक ही सेल है, तो कहाँ से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होंगे, ओके। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, एट टाइम्स दे हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एज वेल। नाउ इफ़ आई क्वेश्चन यू कि आर वी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, तो व्हाट विल यू से कि वी आर मल्टी सेल्यूलर, डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। अच्छा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर फाउंड इन बोथ ऑफ देम? वो दोनों प्लांट्स भी हो सकते हैं, they both can be animals also. Both unicellular and multicellular organisms eat, they both get rid of waste of their body, they both remove waste out of their body, and they both reproduce. Now we'll discuss few types of tissues here, ठीक है। Today we'll be discussing 6 types of tissues. Out of one is epidermal tissue. अब epidermal tissue कहाँ होता है? A group of similar cells made up tissue,
जितने भी सिमिलर सेल्स होंगे तो वो एक तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करती हूँ, तो इसके अंदर सिमिलर टाइप के सेल्स हैं जिन्होंने ये मिलकर एक टिश्यू बनाया। एपिडर्मल टिश्यूज़ आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमेशा हमें सरफेस ऑफ द लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डैमेजेस से, प्लांट को डिफरेंट डैमेजेस से, डिफरेंट हार्म्स से ये एपिडर्मल टिश्यूज़ प्रोटेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट का। तो व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं बात करूँ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, उनका क्या फंक्शन होगा, ये डेफिनेटली प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करेंगे। थर्ड इज सपोर्टिंग टिश्यू। इट्स नेम डिपिक्ट्स अस कि सपोर्टिंग टिश्यू का क्या मतलब है। सपोर्टिंग टिश्यू प्लांट के स्टेम के अंदर होता है, और अगर ये स्टेम के अंदर होता है तो ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्लांट को स्ट्रेंथन करता है। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट स्ट्रेंथन्स द प्लांट एंड इट सपोर्ट्स द प्लांट। नाउ एपिथेलियल टिश्यू, आवर नेक्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा हमारे पास ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन जैसे एपिडर्मल टिश्यू प्लांट के सरफेस में होता है, सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन की बॉडी सरफेस के अंदर होता है, ठीक है। एंड समटाइम्स इट इज़ फाउंड इनसाइड द बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। ये हमारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो अंडरनीथ ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमने सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े थे, तो मैंने आपसे कहा था कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अपर सरफेस के ऊपर होते हैं। तो जैसे वो अपर सरफेस के ऊपर होते हैं तो वो हमारी बॉडी को डस्ट और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जाहिर है कि इट इज़ फाउंड इन दी मसल्स ऑफ अवर बॉडी, इन दी लिम्स एंड इन सर्टेन ऑर्गन्स। मसल टिश्यूज़ हमारी मूवमेंट कराते हैं, जो हम मसल्स मूव करते हैं। If I say you to bend your leg, to contract your leg, to stretch your arms, तो ये सारी जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, if I say stretch your arm, try stretching your arm, जब आप अपने आर्म को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच आउट और स्ट्रेच इन करोगे, तो ये जो स्ट्रेच आउट और स्ट्रेच इन का प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये मसल टिश्यू की हेल्प से हो रहा है। द लास्ट इज़ नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू, एज आई हैव टोल्ड यू, हमने नर्व सेल पढ़ा था जो मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है। सिमिलरली नर्व टिश्यूज़, जब ये नर्व सेल्स कलेक्ट होते हैं तो ये नर्व टिश्यू बनाते हैं, और नर्व टिश्यू क्या करता है, मैसेजेस कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नाउ लेट्स एंड अप एंड समराइज दिस लेक्चर। वी स्टडीड स्पेशलिस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। स्पेशलाइज्ड प्लांट्स और एनिमल सेल्स के हमने फंक्शन पढ़े हैं आज। हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए कि यूनी और मल्टी सेल्यूलर में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो हमने 3 प्लांट टिश्यूज़ डिस्कस किया और 3 एनिमल टिश्यूज़ डिस्कस किए। 3 प्लांट टिश्यूज़ कौन से हैं, एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू। एंड व्हाट आर दी 3 एनिमल टिश्यूज़। 3 एनिमल टिश्यूज़ आर epithelial tissue, muscle tissue and nerve tissue. Thank you.